नूर इसी घर में रहती है। क्या आपको उसके हालात का इल्म नहीं है? आपको एहसास है किस तरह वो आपको लूटने में लगी हुई है? माइंड योर लैंग्वेज नायाब, सोच समझ के बात किया करो कि किसके बारे में क्या बात कर रही हो। मैं क्या बात कर रही हूँ और किसके लिए कर रही हूँ अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत बढ़ती जा रही है नूर के लिए आपकी हमदर्दियां, जबकि उसकी असलियत आप पर एक्सपोज हो चुकी है। क्या मतलब एक्सपोज हो चुकी है? वो उसका वक्ती गुस्सा था तो उसने जाहिर किया। इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि वो एक बुरी औरत है। वो मुझसे बहुत अच्छी तरह मिलती है, तो फिर तुमसे क्यों नहीं? आपको इस बात का पता भी नहीं है कि आप अपनी आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। जब वो डसेगी ना तब आपको पता चलेगा। अभी तो आप उसके खुमार में है ना, तो इस वक्त आपको ना अपनी बीवी अच्छी लग रही है और ना ही अपने बच्चे। और आपको होश तब आएगा जब किसी ने सच कहा है, जन जर और जमीन ही फसाद की जड़ है। और मैं अपने घर की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूर को समझती हूँ। नायाब, यार मैं समझती थी कि आप बीमारी के बाद ठीक हो गए होंगे, लेकिन आप तो अपने होश में ही नहीं है। और आपको होश तब आएगा जब बहुत देर हो चुकी हो। अस्सलाम वालेकुम सर। ये ऑफिस इतना खाली क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? सर लोगों ने आने से इनकार कर दिया। मगर क्यों? सर ऑफिस में काम ही नहीं रहा। पिछले वहाँ भी एम्प्लॉयज़ को यही शिकायत थी कि उनको हम वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहे जो हम पहले दिया करते थे। पिछले माह भी साहिर साहब की कोशिशों की बदौलत एक माह की सैलरी देने में हम उनको कामयाब हो गए थे। अब लोगों ने आने से इनकार कर दिया है। तो साहिर ने उन्हें समझाया नहीं कि वक्ती है बात, थोड़े दिनों में हालात पहले जैसे हो जाएंगे? सर साहिर साहब और फैसल साहब की कोशिशों की बदौलत हमें लगता था कि हालात फिर से बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब जब के फैसल साहब नहीं आ रहे तो साहिर साहब भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे और हालात फिर से वही हो गए सर। डैड ने आप लोगों का हर तरह से साथ दिया, आप लोगों को हर तरह की सहूलत दी है। और अब जबकि कंपनी लॉस से गुजर रही है, तब भी हर महीने आपकी तनख्वाहें आपकी टेबल पर होती है कि नहीं? होती है ना? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग डैड के खिलाफ क्यों हैं। इस वक्त जब कंपनी मुश्किल हालात में है, वो भी इस एक शख्स की वजह से जिसने डैड से दुश्मनी की, उनसे गद्दारी की और उनकी पीठ पे छुरा को। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप उस शख्स का साथ देंगे या इस शख्स का जिसने आप लोगों की मदद की। आपके बच्चों की तालीम हो, घर पे कोई बीमारी हो, किसी की बेटी की शादी हो, डैड ने हमेशा आगे बढ़ के आप लोगों की मदद की। और अब जबकि कंपनी इतनी मुश्किल हालात में, आप लोगों ने इतना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया क्यों? आप लोगों को पता भी है आप लोगों की तनख्वाहें डैड ने खुद अरेंज की, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के घर में कोई परेशानी ना हो, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के घर का चूल्हा ठंडा ना हो। तो अब आप लोग डिसाइड करें कि आप लोग यहां से जाएंगे या इस कंपनी का साथ देंगे। देंगे सर।